डेवलपमेंट की बात हो उसका भी पूरा हो जाएगा। श्री शोएब मालिक, ओके। सम्माननीय उपसभापति, ये मेड इन स्पीच है। अगर आप मेड इन इसको मानते हैं तो इनको बोलने मैडम दिया तो मान देगा तो मैक्सिमम 15 मिनट्स, नहीं तो 10 मिनट, क्योंकि या सुनिए सुनिए सुनिए, आपका पार्टी का बाकी टाइम इज 15 मिनट्स, आपका पार्टी का बाकी तो टाइम 15 मिनट। आज मेड इन इसको दो जो है, दो आज मेड इन रिकॉर्ड मत करिए, फिर किसी दिन आज मेड इन इनकी रिकॉर्ड मत करिए, फिर किसी दिन कर लेंगे। मैडम नहीं मानना, नहीं मानना, हाँ ओके, देन यू कैन टेक 8 मिनट्स 10 मिनट बिकॉज या एक और मौका मिलेगा। सम्माननीय जो पहली बार बोल रहे हैं तो वही मेड इन कहलाएगा। दैट इज न्यू टर्मिनोलॉजी। वो तो सेकंड हो जाएगा, वो तो सेकंड टाइम हो जाएगा। उस समय हम उसका एक्सप्लेनेशन देगा। सर ये मैनिपुलेशन। Then I will say what it is. Now he will get only his party time. Party has got 15 minutes, 2 speakers, so you can get 7.5 minutes. So take 8 minutes. Take 8 minutes. The rest we will decide later. When he claim for maiden, then I will give my ruling. You don't want me to make ruling now. Okay, please. सम्माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका और अपने पार्टी नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि मुझे संविधान के इस मंदिर में आज पहली बार संबोधित करने का सुअवसर मिला है। एक संक्षिप्त परिचय मैं दूंगा कि मैं गुरु नगरी श्री अमृतसर साहिब से आया हूं, जो लव कुश की धरती है, जो श्री हरमंदिर साहब की धरती है, जो श्री दुर्गाना तीर्थ की धरती है, जो जलियांवाला बाग की धरती है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर वाघा बॉर्डर की धरती है। तो सबसे पहले अटारी वाला, तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रही बहन स्मृति जी, जो हमारी मानव संसाधन मंत्री हैं, कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति का आरंभ किया है। और क्रांति का हमेशा विरोध हुआ है और क्रांति कभी रुकी नहीं है और क्रांति करने वाले कभी विचलित नहीं हुए हैं। सो ठीक कह रहे थे सम्माननीय सदस्य, मैं तो नया हूं, मैं तो सुनता हूं ज्यादा समय, कि इस शिक्षा के वृक्ष को सालों से दीमक भी लगा है और गंभीर बीमारी है, पर अब वो समय आ गया है कि इस बीमारी का निवारण होगा। जो हमारी मानव संसाधन मंत्री ने हर विद्यार्थी के लिए जो स्कीम्स निकाली हैं, उसमें चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे मैट्रिक के बाद हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सब विद्यार्थियों का ध्यान रखा है। मैं पृष्ठभूमि में जाऊंगा कि ये वो देश था कि जिसको विश्व गुरु कहा जाता था। यहाँ के आचार्य, यहाँ के गुरुकुल, हमारी महान संस्कृति, यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया से लोग आते थे, पर समय समय पे हुए हमारी संस्कृति पे आक्रमण, हमारे पे आक्रमणों के कारण जो लोग आए, उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ भी की और शिक्षा प्रणाली को खराब करके रख दिया। मैं ये भी नहीं भूलूंगा कि पिछले लंबे वर्ष से मैकाले के सिस्टम से चलते हुए जो आज रिजल्ट आया, वो मैं सब सम्मानीय सदस्यों का सुन रहा था। हमारी सरकार तो भी 2 वर्ष पहले आई है। लंबे समय के कारण आज भी जो शिक्षा में कमी है, महिलाओं में कमी है। पहले तो मैं बधाई दूंगा अपनी सरकार को कि एक महिला, हमारी बहन स्मृति जी को इस विभाग का मंत्री बनाया है। वो दिन दूर नहीं कि ये कमी अब दूर होने वाली है। तो लंबे समय तक जो खिलवाड़ हुआ, उसका कारण क्या था कि जो शिक्षा थी वो केवल एक वर्ग को लाभान्वित करती रही, और जो दलित समुदाय था, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए यह पॉसिबल ही नहीं था कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। यही कारण था कि जो फिगर्स आ रही थी, माननीय मिश्रा जी की भी मैंने फिगर्स देखी, नरेश जी की भी फिगर्स देखी, कि वो फिगर्स ये इंडिकेट करती हैं कि जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। पर क्योंकि शिक्षा, किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा ही एक मूल सिद्धांत है। जिन राष्ट्रों ने आज, शक्तिशाली राष्ट्रों ने तरक्की की है,
उनका अगर हम आकलन करें तो शिक्षा के कारण ही उन्होंने जो तरक्की की है। सो आज ये सरकार बहुत जागरूक है उस स्तर पे शिक्षा लाने के लिए, ताकि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बने, एक बार फिर विश्व शक्ति बने। सो उस संबंध में जो अलग अलग स्कीम्स बनाई हैं सरकार ने, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा, स्कॉलरशिप्स भी दी हैं, उसमें टेक्निकल शिक्षा पे भी ध्यान दिया, मेडिकल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया, आईआईटीज पे भी दिया, आईएएम पे भी दिया है कि हर वर्ग जो शिक्षा देने के लिए माध्यम है उसमें उसका उत्थान करने के लिए प्रावधान दिया है। सो मैं तो केवल ये कहूंगा कि भारत का भविष्य बनाने को हम ज्ञान का दीप जलाएंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर ज्ञान का दीप जलाएंगे। सो हम जानते हैं कि एक युवा देश है, यहां फिगर भी दी गई, तो युवा शक्ति के लिए शिक्षा अनिवार्य है, युवा शक्ति के स्वर्णिम भविष्य के लिए। सो मैं कुछ स्कीम्स का वर्णन करूंगा जो बच्चों से नर्सरी क्लास से शुरू हुई स्कीम्स हैं। पढ़े भारत बड़े भारत, द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 26 August 2014 to improve learning outcomes. The program focuses on language development to create interest in reading and writing, in comprehension and teaching mathematics in a way that develops liking and understanding. इसके बाद जो स्कीम सारांश है, the CBSE board has launched online facility titled सारांश हमारी गवर्नमेंट में on 2nd November 2014 for affiliated and CBSE schools. It helps the schools to look at their performance at an aggregate level, at the level of each student. Schools की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए, जहां मिड डे मील की भी बात हुई कि बंद करने की, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मिड डे मील एक अच्छी स्कीम है गरीब बच्चों के लिए, केवल चाहिए क्या कि जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने दायित्व की पूर्ति करें, चाहे वो पंच है, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो नगर पालिका का सदस्य है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है। दे शुड हैव विजिलेंट सुपरविजन ऑन दिस स्कीम। इस स्कीम में सुधार के लिए उनकी विजिलेंट सुपरविजन बंद करना, आई डोंट फाइंड कि इसका कोई अंत है। इस स्कीम को सुधारने के लिए हम सब लोग प्रयास हो, राजनीति से ऊपर उठकर प्रयास करें अपने अपने क्षेत्र में, तो मैं समझता हूं कि इसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी और प्रॉपर लाभ प्रार्थी जो आखिरी एंड पे बैठा है उसको ये स्कीम का लाभ मिलेगा। उसके बाद एक स्कीम पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, कि टीचर्स वेल ट्रेन्ड हो तभी वो शिक्षा दे सकेंगे। एन अम्ब्रेला स्कीम टू क्रिएट सिनर्जीज अमंग द वेरियस ऑनगोइंग initiatives on teachers and teaching was launched. The scheme will address all issues related to teachers teaching, teacher preparation, professional development and curriculum design. इसके बाद इम्प्रिंट इंडिया के जो रिसर्च से आधारित स्कीम है, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स एंड टू एनेबल प्रॉपर प्लानिंग फॉर एंड पावर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। जो यूजीसी और एईसीटी है उसके भी ऊपर भी सम्मानीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा कार्य आरंभ किया है। Lots of private institutions have come up in higher education sector with a growing trend of commercialization, और जो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहे वो उनके लिए भी there is a scheme to just have a vigilant supervision on these institutes. AICT, recognizing the need for restructuring and strengthening the All India Council of Technical Education to address imperatives and challenges in the technical education sector for fully realization, इसके लिए भी सुधार हुआ है। मालिक जी, आज जो सबसे बड़ी क्रांति आने वाली है, क्योंकि क्रांति जब आती है, किसी ने स्वप्न तो देखा, मुझे याद है कि 87 में मैं टोक्यो में काम करता था, मैं इंजीनियर हूं, तो मैंने शिंकानसन में ट्रेवल किया जो बुलेट ट्रेन थी। कितने वर्ष हो गए, किसी ने स्वप्न नहीं देखा, स्वप्न देखा है माननीय मोदी जी ने, पूरा भी होगा, पूरा भी होगा। मालिक जी, ओ मिस्टर मालिक जी, ये एक 8 मिनट हो गया। रिक्वेस्ट सर, आई एम न्यू पर्सन, आई हैव द प्रिविलेज, मुझे 2 मिनट दीजिए। 5 IITs in Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Chhattisgarh, Goa, Kerala, 6
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, धन्यवाद है पंजाब के आईआईएम के लिए। अमृतसर निवासी होने के लिए मैं माननीय जेटली जी और मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि अमृतसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जो तोहफा हमें मिला है, मैं अमृतसर वासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। तो अलग अलग जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते हैं शिक्षा को, उसके लिए स्कॉलरशिप दी गई है, और स्कॉलरशिप भी उनके चयन के बाद, कि उनका प्रॉपर चयन हो, मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप हो, किसी के लिए रास्ता केवल पैसे से बंद ना हो, वो चाहे टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे स्कूल एजुकेशन है, चाहे कॉलेज एजुकेशन है। जो वो स्कीम्स जो मंत्रालय की तरफ से दी गई हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि बच्चियों में देखा गया कि टेक्निकल एजुकेशन में, मैं खुद इंजीनियर था, हमारी क्लास में 2 हमारी क्लासमेट्स थी लड़कियां। सो उसके लिए विशेष ट्रेनिंग के अधिक से अधिक बच्चियां जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में आगे आए, वो भी प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ा स्वच्छ अभियान जो हमारी मंत्री जी हैं वो खुद स्वच्छ अभियान में लगे, क्योंकि एक मैं निवेदन करूंगा बहन स्मृति जी से, निवेदन ये है कि आजकल जो प्राइवेट स्कूल शोषण कर रहे हैं, वो पेरेंट्स का भी शोषण कर रहे हैं और वो विद्यार्थियों का भी शोषण कर रहे हैं अंडर टेबल प्रैक्टिसेस से, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स कैपिटेशन फी। और दूसरा जो जेएनयू प्रकरण हुआ, शर्मिंदगी का हमारे लिए हुआ कि इसी देश की एक यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ने नारे लगाए कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, राष्ट्र विरोधी नारे लगाए। सो मैं निवेदन करूंगा बहन जी से कि इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो हर एक के लिए होनी चाहिए, पर जो राष्ट्रहित है उसके साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो, ऐसे तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सो धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। अब मेरी जो पहली स्पीच है वो मैं आपको रिक्वेस्ट करके दोबारा अपॉर्चुनिटी लूंगा। धन्यवाद। That is